हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जैसा कि हम लगातार कुछ कंप्यूटर्स की क्लासेस लेते चले आ रहे हैं, उसमें हम आगे एक नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है आज मेमोरी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट क्लास में जो भी देखा है, जैसे सबसे पहली क्लास हमने देखी थी जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बहुत बेसिक सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। उसके बाद हमने कंप्यूटर के पार्ट्स देखे थे, जो हमने कल क्लास में ही देखे थे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं आपके। इसके अलावा हमने उसकी वर्किंग प्रोसेस देखी थी, मतलब कार्यप्रणाली, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली देखी थी कि वो कैसे कैसे काम करता है। इसके अलावा कल पार्ट्स में हमने जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, सीपीयू, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। हर टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो आपके जो भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और जो हम आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दिया करिए। अभी तक कोई भी नहीं देता है आंसर। अगर आप उसके आंसर्स देंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप वीडियो देख के कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कल के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, उसके आंसर मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन था, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर है बार कोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया? आंसर है थियोडर मेमन। थर्ड क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? आंसर है लेज़र बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डीपीआई का फुल फॉर्म। तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? कर्सर। इसका आंसर है कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? आंसर है लेज़र प्रिंटर। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आंसर है कार्ड रीडर। ऑप्शंस कल मैंने आप लोगों को बताए थे जिसमें आंसर है कार्ड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड की जो होती है उसका प्रयोग क्या होता है? कीबोर्ड में आपने एंड की देखी होगी, तो उसमें कीबोर्ड एंड की का क्या प्रयोग है? कर्सर को लाइन के या फिर पेज के अंत में ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है? तो टैब बटन का जो प्रयोग है वो किया जाता है आपका कर्सर को एक निश्चित दूरी पर कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने पर जाने के लिए, और डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए। इन तीनों कामों में टैब बटन का यूज़ किया जाता है। फिर है आपका कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट बटन को एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है? तो कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए इस बटन के उपयोग करते हैं, तीनों बटन को साथ में। इसके बाद क्वेश्चन था, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर। जो भी ऑप्शन थे उसमें स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद है, बैंकों में चेक या ड्राफ्ट में प्रयोग किया जाता है MICR का। इन सब के कल मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताए थे और आपको इनकी डिटेल भी बताई थी कि ये किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स को जांचने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए OMR प्रयोग करते हैं। हर किसी को ये इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है? आंसर इज फोटोडायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है? तो इसकी पहचान होती है डॉट पिक्सल से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन था, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है 3। इसके मैंने कलर्स भी आपको कल बताए थे, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कलर्स उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है? लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम प्रयोग होती है, आपका लाइट ड्रम यूज़ होता है, और इसके साथ साथ आवेशित स्याही टोनर का यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई यंत्र सामग्री, मतलब कोई यंत्र नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं? तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जो हर सिस्टम के साथ मोस्टली कनेक्टेड दिखती हैं तो वो है मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है? तो अगर हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाना है तो हम माउस के राइट क्लिक का यूज़ करते हैं हमेशा, तो ये उसका आंसर है राइट क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समझ सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हम जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है हम कहाँ देखते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, मतलब मॉनिटर पर देखते हैं। आंसर इज मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है?
तो आउटपुट का जो माध्यम है वो है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो हम सामान्यतः कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है उसको देखते हैं, तो वही इसका आंसर होगा, डेटा को देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, तो इसमें कुछ समूह मैंने बताए थे, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनर स्कैन करता है, पिक्चर्स को भी कर सकता है और टेक्स्ट को भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक। कल भी मैंने बताया था कि अगर आप वीडियो गेम्स खेले होंगे तो उसके साथ एक स्टिक आपने देखा होगा दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है, वो जॉयस्टिक होती है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो, तो हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी अगर आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी जो है वो भी एक आउटपुट ही है, लेकिन वो प्रिंटेड आउटपुट है जो आपको हाथ में हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को कहते हैं, उसको कहते हैं मॉडिफायर कीज़। ये भी कल के लेक्चर में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, तो प्रिंटेड लाइनों के कुछ पैटर्न जैसे मैंने बताए थे कि इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो कुछ ऐसी कुछ मोटी पतली लाइनें बनी रहती हैं, तो ये बारकोड, इसको कहते हैं, इसका आंसर है बारकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल बटन का उपयोग कॉम्बिनेशन में प्रयोग करते हैं, जो इसमें ऑप्शंस में था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान, मतलब MICR का फुल फॉर्म इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, का प्राथमिक उपयोग करता है, तो बैंक में MICR का उपयोग करते हैं ज़्यादातर। मैंने बताया था चेक या ड्राफ्ट को जब प्रिंट करते हैं उसके लिए, रीड करते हैं तो उसके लिए MICR का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर फुल फॉर्म होता है इसका। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो लेज़र प्रिंटर में कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लेज़र बीम का यूज़ करते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर टाइप की लेज़र बीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग में लाने वाली इनपुट डिवाइस है, तो इसके ऑप्शंस में अब माउस है। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से आंसर बदल गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन कीबोर्ड था तो कीबोर्ड, इसमें माउस है तो माउस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, तो इसमें से डिजिटल कैमरा कोई आउटपुट युक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है, तो इंटेलिजेंट टर्मिनल की जो विशेषता होती है वो है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्रामिंग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है, समानांतर पोर्ट जैसे कल मैंने कुछ पोर्ट बताए थे, जिसमें एक बताया था पैरेलल पोर्ट, वही है ये समानांतर, हिंदी में समानांतर है। ठीक है, समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है, तो ये प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं, तो रिजोल्यूशन कहते हैं। हम कहते हैं ना रिजोल्यूशन बढ़ाओ, जैसे आजकल स्मार्टफोन सब कोई चलाता है तो बोलते हैं ना इसका रिजोल्यूशन बढ़ाओ, पिक्सल्स बढ़ाओ, तो वो पिक्सल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं, तो वो होते हैं वेबकैम। कल बताई थी ये सब चीज़ें। OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो माउस का प्रयोग में लाया जाता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाएं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं, ये हर किसी को ही पता होगा कि अगर हमें कोई चीज़ लिख रहे हैं और किसी कैरेक्टर को हमें मिटाना है तो बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। कल ये सब चीज़ें जब मैंने कीबोर्ड बताई थी तो एक एक की के बारे में बताया था। आप जिनने भी वीडियो नहीं देखा है लास्ट वाला, प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर स्थित किन कीज से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है, तो न्यूमेरिक कीबोर्ड से। साइड में एक न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे रहते हैं, तो उसके माध्यम से आप जल्दी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, तो कंप्यूटर जो डिस्प्ले का आकार है वो डायगोनली मापते हैं। ठीक है, डायगोनली मतलब विकर्ण में मापते हैं, ऐसा चौकोर में नहीं मापते, विकर्ण में मापते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आउटपुट भी है और इनपुट भी है, तो वो होता है आपका मॉडेम। ठीक है, मॉडेम जो होता है वो होता है, इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक हैंड पे मॉड्यूलेशन करता है तो दूसरे हैंड पर डीमॉड्यूलेशन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? इसका भी आंसर कल मैंने बताया था, डगलस एंजलवर्ट उनका नाम था। तो आप डगलस अकेला भी याद रख सकते हैं क्योंकि हमें तो टिक मार्क करना है, तो डगलस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो इसका आंसर है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैक बॉल उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। इसके अलावा ठीक है, इतने ही क्वेश्चन कल आपसे हमने डिस्कस किए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं, जो है हमारी मेमोरी। आज की जो हमारी क्लास है वो है मेमोरी। मेमोरी से मतलब है आपका स्मृति। जैसे हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में हमारी स्मृति है, हमारी मेमोरी होती है, हम याद रख सकते हैं चीज़ों को। उसी तरह से कंप्यूटर में भी उसकी स्टोरिंग क्षमता को, उसकी याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें मेमोरी का यूज़ किया जाता है। मेमोरी की आवश्यकता होती है जिससे उसमें डेटा को, प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को संग्रहित किया जा सके, भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। तो इसके लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। जैसे कि कल भी हमने देखा था, जब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमने देखे थे, तो कि सीपीयू होता है, सीपीयू में ये चीज़ें होती हैं, सीपीयू के पार्ट्स देखे थे। तो और उसके साथ ही हमने और भी चीज़ें देखी थी, रैम रोम भी देखा था जब हमने मदरबोर्ड की बात की थी। तो मेमोरी में भी ये सब चीज़ें हमें देखनी है। मेमोरी बेसिकली जो है वो डेटा, प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस को सेव करने के लिए, संग्रहित रखने के लिए कंप्यूटर में यूज़ होती है। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। जैसे आपने कुछ नहीं देखा है तो आपने अपने मोबाइल का मेमोरी कार्ड जरूर देखा होगा, तो वो भी एक क्या है, चिप है जिसमें डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जो बल्क अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकती है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि 256 GB एक्सपांडेबल है। ठीक है, इस तरह से 512 GB एक्सपांडेबल है, मतलब इतनी मेमोरी उसमें हम सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमने मेमोरी की तो बात कर ली कि ये मेमोरी होता है, लेकिन अब मेमोरी के टाइप होते हैं। जैसे हमारे दिमाग में भी कई सारे पार्ट होते हैं ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अलग अलग उसकी क्षमता होती है। इसी तरह से मेमोरी भी है। तो मेमोरी जो है बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं या प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में आपका जो है, अब जैसे आप लोग बता रहे थे ना कि रैम और रोम, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत वो आते हैं, रैम और रोम दोनों ही। ठीक है, अब हम जब टाइप्स ऑफ मेमोरी देख रहे हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, वर्गीकरण मेमोरी का कुछ भी है तो वो यही है। ठीक है, तो दो टाइप की मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होती है। एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होती है। पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 3 इसके टाइप होते हैं। एक तो स्थायी होती है, अस्थायी होती है और कैश मेमोरी होती है। ठीक है, स्थायी में इंग्लिश टर्म भी याद रखना क्योंकि कई बार सिर्फ इंग्लिश टर्म लिखी हुई आती है। नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है और वॉलेटाइल होती है, मतलब जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं और जिसको नहीं कर सकते, यूज़र मतलब, उससे ये मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी मेमोरी की। स्थायी मेमोरी की भी बात करने से पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में जो होता है वो आपका डेटा जो होता है वो सेल्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो इसकी बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। इस तरह से समझ लो एक बॉक्स होता है जिसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यानी छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं या फिर लोकेशन भी कहते हैं, क्योंकि नहीं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर है। तो ये सेल होता है और सेल का एड्रेस होता है कि इस जगह पर आपका कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर किया गया है। ठीक है, इसके बाद है और हर सेल जो होता है, ये जो सेल है इसकी अपनी एक क्षमता होती है कि ये 8 बिट डेटा लेगा, 16 बिट डेटा लेगा, आपका 32 बिट की 64 बिट, जिस टाइप का भी कंप्यूटर है उस टाइप के इसकी मेमोरी की क्षमता होती है। ठीक है, इसके बाद इसकी गति जो होती है तीव्र होती है अपेक्षाकृत सेकेंडरी मेमोरी के। ठीक, इसके बाद इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछ लेते हैं कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या दोनों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप की मेमोरी है। इसी तरह से रोम पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की मेमोरी है, तो इसीलिए इसके हम जब उदाहरण देखते हैं तो रैम, रोम, रजिस्टर्स या कैश मेमोरी जो हैं ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब हम इसके
बेसिक जो टाइप है उनकी बात करते हैं, तो स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी। स्थायी मेमोरी में क्या आता है आपका, रोम आता है। ठीक है, क्या आता है, रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, नाम से अगर हम उसकी हिंदी समझें तो समझ में आ रहा है कि हम सब सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है उस टाइम ही उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, उसमें जो कुछ डाल दिया जाता है वो उसमें फिक्स्ड होता है। फिर इसके बाद अब रोम तो बन गया, इसके बाद क्या आया, पी रोम। इसका ही एक टाइप है। ठीक है, पी रोम से क्या मतलब है, प्रोग्रामेबल रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स के माध्यम से इसमें जो डेटा है उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका ईप्रोम। तो ईप्रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, इरेज कर सकते हैं डेटा को, प्रोग्राम के माध्यम से डेटा को इरेज कर सकते हैं और न्यू डेटा को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपका EEPROM, मतलब इसमें एक और ई जुड़ गया, तो इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, मतलब रीड ओनली मेमोरी। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें भी इरेज कर रहे हैं, इसमें भी इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो इरेज करते हैं वो यूवी रेज की सहायता से करते हैं। यूवी रेज मतलब पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से डेटा को इरेज करते हैं, और जबकि इसमें किसका यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रिकली है, मतलब जो भी आपका करंट है, इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका, उसके माध्यम से इसको इरेज करते हैं। ठीक, तो ये इन दोनों में अंतर होता है। करंट के माध्यम मतलब हाई वोल्टेज करंट के माध्यम से इरेज करते हैं, इसमें यूवी रेज के माध्यम से हम इरेज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और वैसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर है आपकी अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी मतलब ये हो गया परमानेंट मेमोरी, जिसको यूज़र बदलाव नहीं कर सकता, जब बनती है उस टाइम उसको फिक्स कर दिया जाता है, जब कंप्यूटर बनता है। अस्थायी मेमोरी क्या है, ऐसी मेमोरी जो कोई फिक्स नहीं है, जो जब आपने सिस्टम ऑन किया, आपने उस पर कोई काम किया, उसमें बदलाव होता है, आपने सिस्टम बंद किया, वो आपका डेटा ख़त्म हो जाता है उसमें से। ठीक है, तो वो होती है क्या, अस्थायी मेमोरी। तो अस्थायी मेमोरी में कौन सा आता है आपका, रेम आता है। रेम क्या है, रेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि जब भी डेटा को सर्च किया जाता है कंप्यूटर में, मान लो आपने कुछ से सर्च कर रहे हो आप कंप्यूटर के अंदर की कौन सी फाइल का, तो इसमें रैंडम एक्सेस किया जाता है, मतलब एक एक लाइन नहीं पढ़ता है, वो रैंडमली पर्टिकुलर उसी चीज़ को एक्सेस करके आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये भी दो टाइप की होती है, डायनेमिक होती है और स्टैटिक टाइप की होती है। ठीक है, रेम जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो स्टैटिक होती है और एक आपकी क्या होती है, डायनेमिक होती है। अब इन दोनों में भी क्या अंतर है, तो स्टैटिक टाइप की जो रेम होती है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो रेम में नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर चल रहा है, आप उस पर काम कर रहे हैं, उतनी देर उसमें डेटा स्टोर रहता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद करते हैं रेम का डेटा आपका इरेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक रेम में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक रेम में क्या होता है, कंप्यूटर एक बार बंद करके जब हम चालू करते हैं तो वो एक बार के लिए उसमें डेटा स्टोर बना रहता है, अगली बार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने जैसे अभी बंद किया और फिर उसके बाद जब पहली बार चालू करेंगे तब तक के लिए उसमें डेटा स्टोर बना रहता है। तो ये होती है आपकी स्टैटिक रोम। ठीक है, वो रेम, सॉरी। तो रेम भी, अब रेम की साइज़, आप लोग मोबाइल ख़रीदते हैं तो कहते हैं ना कि कितने GB रेम है ना, तो वही उसकी कैपेसिटी हो जाती है कि ये उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है आपकी, वो है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होती है वो एक्चुअली में आपका प्राइमरी मेमोरी और यहाँ फिर कैश मेमोरी होती है और फिर होती है आपका CPU। मतलब CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक जो मेमोरी होती है वो होती है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, ये सबसे फास्ट होती है, इसका एक्सेस टाइम सबसे फास्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी कंप्यूटर में कुछ भी डेटा को हम सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पर ढूंढेगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में मिल जाता है तो उसको मेन मेमोरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ये CPU है, इसने डेटा सर्च किया, उसको अगर कैश में मिल गया तो वो यहाँ तक जाएगा ही नहीं, तो टाइम कम लगता है, इसीलिए ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये है आपका कैश मेमोरी। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा रोम में एक दो चीज़ें और आप याद रख सकते हैं, जैसे सिस्टम को बूट करने के लिए जो एसेंशियल प्रोग्राम है वो इसमें स्टोर कर दिए जाते हैं।
एसेंशियल प्रोग्राम हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं। इसके अलावा इसमें बायोस होते हैं। ये सब चीज़ें लास्ट क्लासेस आप जब देखेंगे वीडियो में तो उसमें बायोस मैंने बताया है कि क्या होता है, ठीक है। बूटिंग के लिए जो एसेंशियल प्रोग्राम है वो होते हैं। बूटिंग से मतलब है जब कंप्यूटर हम चालू करते हैं तो वो प्रोग्राम जो लोड होता है वो बूटिंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो उसको बूट होने के मतलब चालू होने के लिए सिस्टम में आपके डेटा को लोड करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो सब इसके अंदर सेव करे जाते हैं। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सेट इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक। अब हम इसके बाद आते हैं किस पर, सेकेंडरी मेमोरी पर, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी जो इसेंशियल नहीं है, मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है वो इसेंशियल है। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर में कुछ नहीं चलेगा, ये तो ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ सेकेंडरी मेमोरी मतलब सहायक मेमोरी इसमें जोड़ते हैं, जैसे उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। अगर बहुत ही सिंपल हम एग्जाम्पल लें तो एक तो अपने पास दिमाग है, मेमोरी है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी इसमें क्या है, एक कुछ एक्स्ट्रा मेमोरीज को डाला जाता है, ठीक है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो सिक्वेंशियल मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश टर्म में ही आप याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर क्रमानुसार और इसको सीधा एक्सेस तो वो आपको भी नहीं समझ आएगा और आपको याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये है सिक्वेंशियल मेमोरी होती है और दूसरी होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सिक्वेंशियल मेमोरी में जो इसका टाइप है वो क्या है, मैग्नेटिक टेप। आपने सुने होंगे कि मेमोरी के टाइप्स, अगर आपने थोड़ा भी कंप्यूटर पढ़ा होगा उसमें टाइप्स पढ़े होंगे, या आपने कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाए होंगे तो आ जाता है कि मैग्नेटिक टेप है प्राइमरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त दोनों, मतलब ऐसा कुछ भी ऑप्शन आ जाता है। तो आपको याद रखना, इसकी वर्किंग आपको याद हो ना हो कि वो करता क्या है, लेकिन जब आपको कंपटीशन में बैठना है तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक टेप है। एक तरह से ये द्वितीयक मेमोरी होता है, ये एक्स्ट्रा कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाने के लिए इसमें यूज़ कर लिया जाता है। दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में है आपका मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, जिसके आपके एग्जाम्पल हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जो आपने सबने सुना हुआ है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या है, जैसे कल के लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मदरबोर्ड होता है, बसेस होती हैं, उसमें सिस्टम बस लगी रहती है, एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है। तो वो सब क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से वहाँ। तो वो डेटा का ट्रांसफ़र कहीं से तो कर रहे हैं ना, कोई मेमोरी तो होगी, कोई स्टोरेज की जगह तो होगी जब तो वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो सब मेमोरी के लिए, जैसे प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी में लाना, सेकेंडरी से प्राइमरी में ले जाना डेटा को, ठीक है, तो वो बसेस का काम है। और जो मेमोरी है वो क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से ब्लैक कलर का एक केस, मतलब जैसे बैटरी टाइप का केस होता है, ठीक, कभी खोल के नहीं, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन सीपीयू के अंदर लगा रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लोग लगा लेते हैं आजकल, यूएसबी से लग जाती है, यूएसबी केबल आती है, उससे भी आजकल हार्ड डिस्क कनेक्ट हो जाती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क की। बोलते हैं ना कि टेराबाइट में भी आती है, गीगाबाइट तो ठीक है, टेराबाइट में भी हार्ड डिस्क आती हैं। इसके अलावा आपका दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, ये भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। कॉम्पैक्टेबल डिस्क होता है आपका, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, डीवीडी। तो ये सब चीज़ें आपकी, जैसे सीडी तो सबने ही देखी ही होगी, अभी तो नहीं चल रही है इतनी, लेकिन पहले चलती थी, हर चीज़ के लिए सीडी आती थी, मूवी के लिए भी सीडी आती थी लगा के, और आप प्लेयर में चला लेते थे, ठीक है। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा, आपका मेमोरी कार्ड हो जाएगा। कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड रीडर के माध्यम से इसको हम उपयोग कर लेते हैं, आपके मोबाइल में तो होता ही है। इसके अलावा पेन ड्राइव है, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक। फ्लैश ड्राइव है, ये सब चीज़ें आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये हमने अभी बात कर ली आपकी बेसिक बात कर ली कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके अलावा हार्ड डिस्क में थोड़ा सा और आप लोग देख सकते हैं। हार्ड डिस्क की जब हम बात करें तो हार्ड डिस्क में जो होता है, इस तरह से
ये ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड होता है। ये जो आपका राउंड राउंड है ये आपके ट्रैक हो जाते हैं, और ये जो है ये आपका क्या है, सेक्टर है। ठीक है, तो डेटा जो है वो आपका, ये जो आपकी हार्ड डिस्क है वो ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड होती है, और हर ट्रैक और सेक्टर्स के लिए पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जब भी एक्सेस करना है तो वो इसी के माध्यम से, ट्रैक और सेक्टर के एड्रेस के माध्यम से ही डेटा को एक्सेस इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हार्ड डिस्क इस टाइप की होती है। मेमोरी के क्लासिफिकेशन के बाद हमने प्राइमरी मेमोरी देख ली, सेकेंडरी मेमोरी देख ली। इसके अलावा भी कुछ टर्म जैसे अभी हमने यूज़ किए थे इसमें, तो एक यूज़ किया था बफर, कि जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। तो वो बफर क्या होता है, आप लोगों ने इसको उसमें बहुत सुना होगा, यूट्यूब में बफरिंग हो रही है, सुना है? जब कोई वीडियो लोड हो रहा है बोले बफरिंग हो रही है अभी। ठीक है, तो बफर मेमोरी क्या होती है, तो बफर मेमोरी जो होती है वो एक तरीके से आपकी, जब आपकी सर्वर से डेटा लोड हो रहा है उस टाइम जब उस डेटा को जहाँ रखा जाता है, वेट कर रहा है वो डेटा आप तक पहुँचने के लिए, या तो आपकी इंटरनेट स्पीड उतनी नहीं मिल रही है या सिस्टम की स्पीड उतनी नहीं, तो जहाँ वो डेटा उस समय के लिए रखा जाता है वो आपका क्या होता है, बफर मेमोरी, बफर जोन होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका दूसरा टर्म है आपका वर्चुअल मेमोरी। आजकल बहुत ज़्यादा इसका नाम आप लोग को सुनने में आता होगा, वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी। इसके बाद है वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी, मतलब जो रियल नहीं है, वर्चुअली आपका एग्जिस्ट करता है। तो वर्चुअल मेमोरी किस लिए यूज़ की जाती है, तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली जो है वो आपके जो एक्चुअल मेमोरी है उसके एक्सपेंडेबल के लिए यूज़ की जाती है, कि एक तरीके से ज़्यादा मेमोरी आपके सिस्टम में यूज़ हो सके, तो उसके लिए वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि उसमें ये लगता है कि मेमोरी आपकी इतनी ज़्यादा इसमें यूज़ हो सकती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी को आपको इतना याद रखना है आपको कि ये जो है वो एक तरीके से आभासी मेमोरी है, जो एक्चुअली में आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में है और आपके यूज़ में वो आ सकती है। ठीक है, इसके बाद है स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड जैसे आपका एटीएम कार्ड हो गया, आपके कॉलेज के स्मार्ट कार्ड होते हैं, आजकल हर जगह स्मार्ट कार्ड्स बनते हैं। तो स्मार्ट कार्ड में आपने देखा होगा कि एक चिप लगी रहती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका पर्सनल डेटा स्टोर होता है, जिसमें आपकी जो जिस चीज़ का भी कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, उसका डेटा उसमें स्टोर होता है। तो इसके लिए जो इसमें यूज़ किया जाता है जो मेमोरी, वो होती है ईप्रोम। ईप्रोम के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो मेमोरी यूज़ होती है वो कौन सी होती है, ईप्रोम यूज़ होती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेमोरी अभी तक हमने देखी। तो सबसे पहले रजिस्टर्स, जो सबसे छोटी मेमोरी होती है लेकिन सबसे फास्ट होता है, इसका एक्सेस टाइम जो होता है सबसे फास्ट होता है। इसके बाद कैश मेमोरी होती है, इसके बाद रैम या रोम होता है, फिर मैग्नेटिक डिस्क होती है, और फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसके बाद भी आपका आता है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक टैप। ठीक है, तो ये कुछ आपके हो गए मेमोरी के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको अलग से देखना है। ठीक है, ये आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है, लेकिन उसके साथ में हम आज के आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा, और जो भी लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं उनको आप लगातार देखते रहिए। जो भी डाउट है उनको आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते रहिए। ठीक है, आज के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। तो सीडी रोम का जो पूर्ण रूप है वो आपको ऑप्शंस हैं, कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो सीडी का भी फुल फॉर्म मैंने बताया है, रोम का भी फुल फॉर्म बताया है, आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल में नहीं है जिसमें डेटा
शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि मैग्नेटिक टैप जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, रीड ऑनली मीडियम है, या आसानी से डैमेज हो जाता है और महंगा स्टोरेज है। इसका भी आपको आंसर, अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक टैप जो है वो किस टाइप का आपके मेमोरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन है रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम और सीपीयू। इस क्वेश्चन को कई बार हमने देखा है कि कहाँ पर अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोराइज, रिकॉल ऑल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टैप, डिस्क या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टैप या फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, चित्र बनाने की युक्ति, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है स्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में गति अवरोधक को दूर करने के लिए, महत्वपूर्ण डेटा के लिए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डॉजी डेटा एक्सचेंज या डॉगमेटिक डेटा एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीय भंडारक इकाई, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक इकाई, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं स्मृति में, सीपीयू में, इनपुट आउटपुट डिवाइस में, रोम या ईप्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है सीडी, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, अच्छे से सुनिए, सीडी, आरडब्ल्यू, डीवीडी या रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम, ईरोम, प्रोम या फिर रैम। सीडी पर आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ना और लिखना इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में, प्राइमरी स्टोरेज में। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है आपका डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या एड्रेस लाइंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में समय लगता है आपका एक्सेस टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, सीपीयू स्पीड या क्लॉक स्पीड। बार बार इस टर्म को मैं यूज़ करती थी कि इसका एक्सेस टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा वीडियो में अगर अच्छे से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर क्या आंसर में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है रैम, रोम, कैश या रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट को खो देती है, इसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी, दोषपूर्ण मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है और उसे यूज़र चेंज नहीं कर सकता कहलाता है केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रन, नॉन चेंजेबल या केवल रीड या रीड ओनली। रैम एक वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसमें लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब
इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नट्स या गुम नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम या उपरोक्त में से सभी। ये थे आज के क्वेश्चंस। आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे, लेकिन तब भी हम कल की क्लास में आपको इसके आंसर ज़रूर देंगे। इसके अलावा जैसे इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं तो उनके शॉर्ट फॉर्म मतलब एब्रीविएशंस के लिए आपके चैनल पर PDF अलग से डाल दी जाएगी, सर द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप उससे वो एब्रीविएशंस देख सकते हैं क्योंकि फुल फॉर्म एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो आप लोग 10-10 करके 20-20 करके जितने आप कर सकते हैं रोज़ करते जाइए तो आप उनको कर पाएंगे। थैंक यू।